नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितर पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका श्राद्ध करना बहुत ही अनिवार्य होता है। ऐसा न करने पर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए हम श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध करने से उस व्यक्ति की आत्मा हमसे प्रसन्न होती है और उन्हें मुक्ति भी मिलती। और पितृ पूजा वैदिक कालों से होती आ रही है। बहुत पुराने समय से ही इस प्रथा का आयोजन किया गया था। ऐसे में दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अश्विन मास के प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तिथि तक श्राद्ध पक्ष कहलाता है। यह अवधि पितर पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस पितर पक्ष जो कि 15 या 16 दिनों का होता है, इसमें हमारे पितर धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान को देखकर हम पर प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हमेशा सदा हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। दोस्तों, ऐसे में इस दिन हमें पंडितों को खाना खिलाना चाहिए। ब्राह्मणों का मान सम्मान करके भोजन करा के उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए और कौवे को, गाय को और पक्षियों को भी खाना खिलाना चाहिए। तो पितर पक्ष के समय में हमें दान अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन दान करने से हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा आता है कि हमारे ऊपर पितृ दोष लग जाता है। ऐसे में दोस्तों, पितर पक्ष के समय में हमें अपने पितरों को पिंड दान, साथ ही साथ तर्पण और दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर लगा हुआ पितर दोष भी खत्म हो जाता है। परिवार में सुख शांति आती है। साथ ही साथ वंश वृद्धि में आने वाली रुकावटें भी दूर हो जाती हैं और हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, पितर पक्ष के पुण्य फल की प्राप्ति के लिए सुनते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी कथा और कहानी को अपने चैनल के माध्यम से जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी के बारे में ऐसा माना जाता है कि पितर पक्ष के दौरान अगर इस कथा को नहीं सुना जाए तो हमें पितर पक्ष का पुण्य फल नहीं मिलता है। तो पुण्य फल की प्राप्ति के लिए आज की यह कहानी जरूर सुनना चाहिए। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के पितर पक्ष की कहानी, लेके भगवान विष्णु का नाम। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है, ऐसी मान्यता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया,
लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से हमारा पितृदोष दूर होता है और हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं।